नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और हमारे टीएसपी साथियों के लिए जय जोहार। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम शब्द युग्म पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम में आपके 2022 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और उनमें जितने भी आपके शब्द युग्म पूछे गए हैं उन सारे शब्द युग्म को हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कहने को टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं, लेकिन एक प्रश्न के अंदर 2 से 3 प्रश्न होने वाले हैं और कहीं-कहीं जो ऑप्शन आएंगे वो 4 ऑप्शन आएंगे, अंदर भी होने वाले हैं। और इस प्रकार से हम टोटल 200 प्रश्न लगभग करने वाले हैं। जी हाँ, टोटल 200 के लगभग हम क्या करने वाले हैं, शब्द युग्म पढ़ने पर। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अच्छे से क्लास देखनी है। अच्छे से क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है और उस पीडीएफ को लगभग 8 से 10 बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। दोस्तों इतना काम कर लेते हैं तो आपके शब्द में युग्म गलत नहीं होने वाले हैं। और लगभग 200 प्रश्न डिस्कस करने के बाद दोस्तों क्या होने वाला है, आपके जो क्या होगा, दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपके रीड का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, पटवारी हो, बीडी हो और आने वाला चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यदि उसके अंदर आपके हिंदी लिखा है और हिंदी के अंदर यदि शब्द युग्म आते हैं तो आपके समान रूप से सभी के लिए क्लास उपयोगी रहने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाएगी। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और दोस्तों हमने ऑलरेडी पहले ही ऐसी क्लासेस डाल रखी है हिंदी से रिलेटेड, और आपके पॉलिटी की क्लास भी डाल रखी है। ठीक है, पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री की क्लास भी डाल रखी है मैराथन, अगर वो भी नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कृत और कृत शब्द का आपको अर्थ बताना है। पहला क्या दे रखा है, आपको कृत दे रखा है और दूसरा दे रखा है कृत। तो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होने वाला है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है व्यय और कर्म, बी दे रखा है व्यापार और रचना, सी दे रखा है किया हुआ या खरीदा हुआ, और डी दे रखा है क्रेता और विक्रेता। तो दोस्तों कृत का मतलब क्या होता है, कृत का जो मतलब होता है वो आपके होता है किया हुआ, क्या होता है किया हुआ, और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। ठीक है, तो कृत का मतलब क्या होता है किया हुआ, और कृत कृत का मतलब क्या होता है खरीदा हुआ। ध्यान रखना है, कृत कृत, कृत का मतलब किया हुआ और कृत का मतलब खरीदा हुआ। और दोस्तों आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, अगला आपको दे रखा है अब्ज और अब्द। ठीक है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, अब्ज और अब्द। आगे ए लिखा है, ठीक है, अब्ज और अब्द। ठीक है, पीछे ज और द का फर्क है। तो अब्ज और अब्द क्या अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कमल और बादल, बी दे रखा है निर्भय और अनाज, सी दे रखा है बादल और वर्ष, और डी दे रखा है अदरक और विरक। तो दोस्तों अब्द का मतलब क्या होता है और अब्ज का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें अब्ज की, किसकी बात करें, पहले यदि हम बात करें अब्ज की, तो दोस्तों अब्ज का जो मतलब होता है वो होता है आपके कमल, क्या होता है, कमल होता है। और यदि हम बात करें अब्द की, तो अब्द का मतलब होता है बादल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी पीछे अगर पीछे ज लग रहा है तो 99% चांस होगी कि वो किसका पर्यायवाची है या कोई किसका अर्थ होता है, वो कमल का अर्थ होता है। ठीक है, और जितने भी ज से रिलेटेड होते हैं शब्द वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो सारे पर्यायवाची किसके होते हैं, कमल के होते हैं। मतलब जिनका अर्थ क्या होता है, कमल से रिलेटेड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है, मैं आगे भी आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ तो 100% आपको एग्जाम में सहायता करने वाला। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अंश और अंश। ठीक है, फर्क किसका है, फर्क है श और श का। ठीक है, तो आपको बताना है अंश और अंश में क्या फर्क थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको अचर और अजर होता है, बी दे रखा है अनिल और अन्य होता है, सी दे रखा है कंधा और हिस्सा होता है, और डी दे रखा है पुत्र और अंतिम होता है। दोस्तों आपको इतना ध्यान होगा कि अंश का मतलब क्या होता है। अंश का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज का हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिस्सा होता है। तो अंश का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब हो जाएगा कंधा। ठीक है, तो हमारे इस अंश का मतलब क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा आपके कंधा। और यदि बात करें इसका इस मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके हिस्सा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर क ये वाला है तो इसका मतलब क्या होता है, कंधा, और यदि इसका ये वाला है तो इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है अमित और अमित, दोनों ही अमित अमित है, एक में छोटी मात्रा और एक में बड़ी मात्रा है। तो आपको बताना है छोटी मात्रा वाले का अर्थ क्या होता है, बड़ी मात्रा वाले का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है लोहा और काला, बी दे रखा है पर्वत और सागर, सी दे रखा है अत्यधिक और शत्रु, और डी दे रखा है निपुण और अतिशय। तो दोस्तों आपने एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि मीत क्या क्या होता है, मीत मतलब होता है ये मेरा मीत है, ये मेरा सखा है, ये मेरा क्या है, मित्र है। ठीक है, मीत का मतलब ये होता है, लेकिन अमित का मतलब हो जाता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा शत्रु है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा शत्रु हो जाएगा।
तो ध्यान रखना, यदि बड़ी ई की मात्रा आती है तो इसका मतलब क्या होता है शत्रु, और यदि छोटी ई की मात्रा आती है तो इसका मतलब क्या है अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अमित का मतलब क्या होता है अत्यधिक, और बड़ी ई की मात्रा इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके शत्रु हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि ये शब्द ऐसे ही याद नहीं होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस और बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ये से शब्द क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर दोगे, कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हमको दे रखा है जलद और जलद दे रखा है। क्या दे रखा है, एक जलद दे रखा है और जलद। अब आपको ध्यान रह रहा होगा कि जलद का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे भी ज आता है इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कपास और लहर, बी हमको दे रखा है बादल और कमल, सी हमको दे रखा है समुद्र और हाथी, और डी हमको दे रखा है हाथी और सरोवर। अब ध्यान रखना, एक ही हमें ध्यान रखना है, जलज का मतलब क्या हो गया कमल, तो जलद का मतलब क्या हो जाएगा बादल। सिंपल सी बात है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलद का मतलब क्या होता है, जलद का मतलब होता है बादल, और जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब होता है कमल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अगम और आगम। क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपको अगम और दूसरे का अर्थ दे रखा है आगम। तो अगम और आगम का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपके अत्यधिक और सॉरी अधिक और बहुत होता है, बी दे रखा है आगमन और प्रस्थान होता है, सी आपको दे रखा है कि दुर्लभ और प्राप्ति होता है, और डी आपको दे रखा है कि प्रतिकूल और अनुकूल होता है। तो बताना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगम का जो अर्थ होता है वो होता है आपके दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ होता है, जो कि आगम का अर्थ क्या होता है, आगम का मतलब होता है प्राप्ति। ये चीज में आगम हो गई है, मतलब ये चीज मुझे प्राप्त हो गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगम का मतलब दुर्लभ और आगम का मतलब प्राप्ति। ऐसे शब्द दोस्तों डायरेक्ट पता नहीं चलते कि इनका अर्थ क्या होगा, तो ऐसे शब्दों को हमेशा लिख कर याद करें कि अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है प्राप्ति। और ज्यादातर एग्जाम में थोड़ा अगर कठिन एग्जाम होता है तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है दीप और दीप दे रखा है। क्या दे रखा है, दीप दीप दे रखा है। ठीक है, तो दीप और दीप का मतलब क्या होता है आपको बताना। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है दिया और हाथी होता है, बी दे रखा है दिया और दीप होता है, सी दे रखा है दाई और दीप सॉरी दाई और दाई और दाई होता है, डी दे रखा है आपको दिया और दीप होता है। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, जो दिया और हाथी देखा है वो क्या आपके दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब दीप का मतलब तो क्या हो गया, दिया हो गया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन दीप का जो मतलब होता है वो हाथी होता है। अब दोस्तों एक और कंफ्यूजन वाला वर्ड आएगा आपके सामने, वो आएगा दीप का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है टापू। तो ध्यान रखना, आपसे ये दोनों द्वीप भी साथ साथ में पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना है, इस द्वीप का तो मतलब क्या होता है दिया, ये नॉर्मल द्वीप। अगर द्वीप पूछे, अगर छोटी ई की मात्रा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हाथी, और यदि बड़ी ई की मात्रा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टापू। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर छपेगा एग्जाम में, पटवारी और वीडियो जैसे एग्जाम में तो जरूर छपने वाला है। ठीक है, ओके, तो छोटी ई की मात्रा है तो क्या है हाथी है, और यदि बड़ी ई की मात्रा है तो इसका मतलब क्या है वो टापू द्वीप होता है। ठीक है, आइलैंड जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, छोटी ई मतलब दिया सॉरी हाथी, और बड़ी द्वीप ई की मात्रा है, इसका मतलब क्या है टापू है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि लक्ष्य और लक्ष्य का मतलब आपको बताना है। ठीक है, लक्ष्य और लक्ष्य का मतलब क्या क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि लक्ष्य और लक्ष्य का मतलब आपके क्या होने वाला है। एक दे रखा है आपके संपूर्ण दे रखा है, उत्कर्ष दे रखा है, लाख दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, उद्देश्य दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या क्या हो जाएगा। ओके, तो पहला हम दे लेते हैं लक्ष्य का देखते हैं। ओके, तो दोस्तों लक्ष्य का जो मतलब होता है वो होता है लाख। क्या होता है लाख। ठीक है, और लक्ष्य का मतलब क्या हो जाता है, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। किसी चीज का हमारा उद्देश्य होता है, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा एक एम है कि हमें पटवारी में लगना है, वीडियो में लगना है, से चतुर्थ श्रेणी में लगना है, कोई सा भी हमारा एक लक्ष्य हो सकता है। तो ये लक्ष्य का मतलब क्या होता है, हमारा क्या है ये एक उद्देश्य। और लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य का नॉर्मल मतलब होता है लाभ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा, एक तो सी हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। तो हम अगर मिलान करें तो कौन सा हो जाएगा सी और ई, और सी और ई किसमें है हमारी जी यहाँ पर बी में दे रखी है सी और ई। ठीक है, ध्यान रखना है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। ठीक है, लक्ष्य का मतलब क्या होता है लाख होता है, और आपके लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सूर और शूर शब्द का मतलब आपको बताना है। एक तरफ दे रखा है शूर, आप बोलते हैं ना कि शूरवीर, क्या बोलते हैं शूरवीर बोलते हैं ना, तो एक शूर का मतलब तो क्या हो जाएगा वीर हो जाएगा दोस्तों। तो वीर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो वीर हमें देख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, पहले में यहाँ पर वीर दिख रहा है। अब दूसरा का देवता कैसे हो गया, तो शूर। एक होता है दोस्तों असुर, असुर का विपरीत क्या हो जाएगा
ठीक है। एक क्या होता है, असुर होता है, और असुर का विपरीत क्या हो जाता है, सूर। असुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब होता है राक्षस, क्या दानव। जबकि सूर का मतलब क्या हो जाता है, सूर का मतलब होता है दोस्तों देवता। ठीक है, तो असुर का मतलब भी ध्यान रखना है, यदि विलोम शब्द में भी आता है तो राक्षस होता है, और सूर का मतलब क्या होता है, आपके देवता पिता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीर और देवता हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ इस वर्ड का मतलब ध्यान रखना है आपको। एक तरफ आपको शकर वाला स दे रखा है, एक तरफ आपको नॉर्मल स दे रखा है। ठीक है, अगर शकर वाला स दे रखा है तो इसका मतलब शूरवीर वाला शूरवीर है। ठीक है, और अगर ये वाला स दे रखा है आपकी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपके हो जाएगा देवता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अमल और अम्ल का मतलब आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ दे रखा है अमल और दूसरा दे रखा है कि अम्ल दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है बिना भेद का मूल। ठीक है, एक तो दे रखा है बिना भेद, एक दे रखा है मूल। बी आपको दे रखा है बिना मूल का और एक बिना जोड़ा का। सी आपको दे रखा है बिना मल का और एक कंद। और डी आपको दे रखा है कि बिना मेड और तेजाब का। ठीक है, तो दोस्तों अमल का मतलब होता है अमल, मतलब जो बिना मेल का है। ठीक है, एक तो क्या है बिना मेल का, और अम्ल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तेजा। ठीक है, जो तेजाब आता है ना उसे और क्या कहा जाता है, आपके अम्ल भी कहा जाता। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना मेल का और तेजाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हमें आपके जो हम के लिए हम जो ये क्वेश्चन लेके आए हैं आपको किस प्रकार के लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो एक कमेंट होता है वो हमारे लिए क्या काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखते हैं और यदि शेयर वगैरह करते हैं, लाइक्स करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। यदि दोस्तों आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई फीडबैक देता है तभी क्या होता है, वो चीज़ और बेहतर बन पाती है। तो दोस्तों चाहे तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि किस प्रकार से और क्लास को अच्छा बनाया जाए। तो दोस्तों क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हम और भी आगे इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कोश और कोश, क्या दे रखा है, कोश और कोश दे रखा है। तो दोस्तों एक कोश का मतलब क्या होता है, इस कोश का मतलब क्या होता है बताना है। एक सर जो दे रखा है आपको षटकोण वाला दे रखा है, एक जो दे रखा है वो शकर वाला दे रखा। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है खजाना और शब्द समझो। बी आपको दे रखा है विपुल और राशि। सी दे रखा है संचय और वित्त। और डी दे रखा है शब्द और दर। अब दोस्तों इस कोश का जो मतलब होता है वो होता है खजाना। ठीक है, इस कोश का मतलब क्या होता है, इस कोश का जो मतलब होता है वो हजार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फंड। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फंड कहा जाता है। ठीक है, कोश को क्या कहा जाता है, फंड कहा जाता है। और इस वाले कोश का जो मतलब है, इस वाले कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह। हमारे पास बहुत सारा कोश, जिसे और क्या कहा जाता है, इंग्लिश में आपको पता होगा इसे डिक्शनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्शनरी से कहा जाता। तो इस कोश का मतलब क्या होता है, खजाना होता है, और इस वाले कोश का मतलब क्या होता है, शब्द संग्रह होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दे रखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा संगत शब्द आपको दे रखा है। कौन कौन से दे रखे, एक तो होता है आगामी और एक दे रखा है भावी। तो आगामी का मतलब क्या होता है और भावी का मतलब क्या होता है, इन चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन में से आपको बताना। ओके, तो आगामी का मतलब क्या होता है, आगामी का मतलब होता है आने वाला। क्या होता है, आगामी का मतलब होता है आने वाला, जबकि भावी का मतलब होता है जो होने वाला है। अपन कहते हैं ना कि भावी पटवारी है। ठीक है, ये भावी वीडियो है। ठीक है, ये भावी ये है, ये भावी ये है, ये भावी चतुश्रेणी कर्मचारी बनेगा, ये भावी ये बन जाएगा, ये भावी आरएस बन जाएगा। तो भावी का मतलब है जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, भावी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके, भावी का मतलब है होने वाला। अब आगामी का मतलब क्या होता है, आगामी वाला, आगामी आने वाला, आगामी मतलब आने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और ई हमें क्या करना है यहाँ पर, करेक्ट करना है। बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, आगामी का मतलब होता है आने वाला, जबकि भावी का मतलब होता है होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है आदि और आदि, दो दे रखे हैं आदि। एक आदि में दे रखी है आपके छोटे ई की मात्रा, और दूसरे वाले में क्या दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। तो यदि आपसे दोस्तों पूछे छोटी आदि वाला या छोटी ई, मतलब छोटी आपके मात्रा वाला अगर आदि होता है तो इस आदि का मतलब होता है दोस्तों आरंभ। क्या होता है, आरंभ होता है। इसका मतलब क्या होता है, आरंभ होता है। ठीक है, और यदि इस आदि का मतलब होता है तो आदि का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब क्या हो जाता है, उसकी आदत पड़ चुकी है, इस चीज की क्या पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंभ और अभ्यास। ठीक है, आदि का मतलब क्या होता है, जो प्रारंभ से, जो पुराने समय से चला आ रहा है वो क्या है, आरंभ। और अभ्यस्त का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त का मतलब होता है आदि। आदि मतलब क्या लग चुकी है, अपन कहते हैं ना इस व्यक्ति को सिगरेट की, इस को
हमारे गुटके की क्या लग चुकी है, आदत लग चुकी है, मतलब ये इस चीज का आदी हो चुका है, मतलब अभ्यस्त हो चुका है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कराटे आते हैं, इसने अच्छे से कराटे सीख लिया, अब धुआंधार कराटे खेलेगा, ये इसके चीज का क्या हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास दे रखा है अतल और अतुल। क्या ये दे रखा है, एक तो दे रखा है अतल और दूसरा दे रखा है अतुल। ठीक है, तो अतल का मतलब क्या होता है और अतुल का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखी है जिसकी तुलना ना की जा सके, बी दे रखे है जिसे टाला ना जा सके, सी दे रखा है सीमित और डी दे रखा है तलीन। तो पहले अतल का मतलब ढूंढते हैं। तो दोस्तों अतल का मतलब होता है जो बिना तल का होता है। ठीक है, अतल का मतलब क्या होता है, जो बिना तल का होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तलहीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तलहीन बोलेंगे। तो हमारे अतल का मतलब तो क्या हो जाएगा, अतल का मतलब हो जाएगा हमारे जो बिना तल के होता है। अब अतुल का मतलब क्या हो जाता है, अतुल का मतलब होती है जिसकी तुलना ना की जैसे अपन बोलते हैं ना, ये चीज अतुल्य है, इसकी क्या कर सकते हैं हम, तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 ए इसका हो जाएगा। मतलब आपके अतुल का मतलब क्या हो जाएगा, अतुल का मतलब हो जाएगा जिसकी तुलना ना की जा सके। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ओ डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ओ डी कहाँ पर दिख रहे हैं हमें, ए ओ डी हमारे बी में दिख रहे हैं। ठीक है, ए ओ डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, अतल का मतलब हो जाए जो बिना तल के। ठीक है, और बिना तल का होता है उसे क्या बोल सकते हैं हम, तलहीन बोलेंगे, बिल्कुल से तलहीन बोलेंगे। और जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, अतुल्य कहा जाता है। कहा जाता है ना कि इसकी तो किसी से तुलना ही नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या व्यक्ति है, अतुल्य है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रखें, ये तो इजी है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं बार क्या होता है, ये इजी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और इजी क्वेश्चन में क्या कर देते हैं हम, गलती कर देते हैं, बताना हमें अनिल का होता है और बताम अनिल का देते हैं। और कभी अनिल का बताना तो हम किसका बना देते हैं, अनिल का बता देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनिल और अनिल का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है। क्या होता है, हवा। जबकि अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब होता है आग, या इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, अग्नि होते हैं, कृषाणु वगैरह होते हैं। अभी हम शब्द युग में पढ़ रहे हैं तो उनको देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अनिल का मतलब तो होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिल का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, अनिल का मतलब हवा होता है, जो कि अनल का मतलब होता है आग होता है। ध्यान रखना है, अनिल हवा में उड़ सकता है लेकिन अनल हवा में नहीं उड़ सकता है, क्योंकि नल तो लगा हुआ आता है और नल को हम उड़ा नहीं सकते हैं। इसका मतलब नल में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। आग कैसे बुझाएंगे हम, नल से बुझाएंगे। ठीक है, तो नल से हम क्या बुझा सकते हैं दोस्तों, आग बुझा सकते हैं। क्यों बुझा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, नल से क्या बुझा सकते हैं हम, आग बुझा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नल का मतलब क्या होता है, पानी, और पानी से हम क्या बुझा सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। इसका मतलब अनल का मतलब क्या है, आग है। तो आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन आपको दोस्तों नहीं होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कटिबद्ध और कटिबंध। बहुत अच्छे वर्ड है दोनों, कटिबद्ध और कटिबंध। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, में कहा जाता है ये व्यक्ति बहुत ही कटिबद्ध व्यक्ति है, हर समय तैयार रहता है, उसे क्या बोल सकते हैं, कटिबद्ध बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोला जाता है ना, मैं हर समय कटिबद्ध रहता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब बहुत ही कटिबद्ध व्यक्ति है। ठीक है, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, आपके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तैयार। और कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद, आपने सुना होगा। कट कटिबंध हो गया मतलब कमर। ठीक है, तो कटिबंध का जो मतलब लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, आपके कमर से लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, कटिबद्ध मतलब तैयार, और कटिबद्ध का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तैयार से होता है। जबकि कटिबंध का मतलब जो होता है वो किससे होता है, वो आपके कमरबंद से होता है। इस प्रकार से हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, केवल द और ब का अंतर है यहाँ पर। कटिबद्ध, बद्ध मतलब ध्यान रखना है, जो हमेशा बद्ध रहता है, जो हमेशा तैयार रहता है। और बंध का मतलब कहाँ पर बांधा जाएगा, कमर में बांधा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बंध का मतलब क्या ध्यान रखना है, कि वो कमर में बांधा जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बंद का मतलब कहाँ बांधा जाएगा, कमर में बांधा जाएगा। और कमर में क्या बांधा जाएगा, कंदोरा बांधा जाएगा। ठीक है, कमर में क्या बांधा जाएगा, कंदोरा बांधा जाएगा। तो यहाँ से हमारा कल्चर भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमारा क्या हो रहा है, कल्चर भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो कंदोरा कहाँ बांधा जाता है, कमर में बांधा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है अभिराम और अविराम। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दो है युग में दे रखे हैं। तो अभिराम और अविराम का आपको मतलब बताना है। और ऑप्शन ए दे रखा है कि बिना रुके और भगवान राम, बी दे रखा है आपके राघव और सत्य, सी दे रखा है सुंदर और निरंतर, और डी दे रखा है आपको लगातार और नयन प्रिय। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो वर्ड है आपके अविराम। ठीक है, एक होता है दोस्तों विराम। विराम का मतलब क्या होता है, रुकना। तो अविराम का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार या फिर निरंतर। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं, निरंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें पीछे वाले ऑप्शन में निरंतर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा अविराम का मतलब तो क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। जबकि अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा, अभिराम का मतलब हो जाएगा सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है,
आपको सुंदर और निरंतर होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभिराम का मतलब तो क्या होता है, अभिराम का जो मतलब होता है वो होता है आपके सुंदर, और अविराम का मतलब क्या होता है, निरंतर होता है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, यदि आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो आपको उसका उल्टा करके देख लेना है, क्योंकि जब उल्टा करते हैं, विलोम शब्द करते हैं, तो हमें उसका अर्थ पता चलता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें अर्थ ही तो निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों अविराम का तो मतलब क्या हो जाए, जब बिना रुके क्या होता है, लगातार या निरंतर, जबकि अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा, आपके सुंदर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कौन सा सुसंगत नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको रिक्त और रिक्त। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको रिक्त दे रखा है, एक आपको रिक्त दे रखा है। तो दोस्तों रिक्त का मतलब तो क्या होता है, शून्य होता है, ये आपको होता है, ये शून्य होता है। ये बीच में जो जगह छोड़ी होती है उसे भी क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है। तो ये पे करेक्ट आंसर दे रखा है। दूसरा दे रखा है रिक्त, रिक्त का मतलब धन होता है, ये भी क्या दे रखा है, सही दे रखा है। और दोस्तों एक कोर का मतलब होता है किनारा। जैसे मान लेते आपके साड़ी है, कुछ भी है, जैसे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये साइड वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो बोलते हैं वो दोस्तों किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ठीक है, कोर बोला जाता है इसे, और क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है। जबकि जो कोर का मतलब होता है, इस कोर का मतलब क्या होता है, इस कोर का मतलब होता है ग्रास होता है। क्या होता है, ग्रास होता है। उसके बाद आपके तीसरा ऑप्शन दे रखा कटक और कटुक। तो नॉर्मल कटक और कटुक का मतलब तीक्ष्ण सेना नहीं दे रखा है यहाँ पर, ये सी वाला ऑप्शन ही क्या दे रखा है, हमारे गलत दे रखा है। क्योंकि दोस्तों कटक का मतलब क्या होता है, कटक का मतलब होता है, ये कटक का मतलब होता है सेना। यहाँ पर उल्टे दे रखे हैं। इस कटक का मतलब तो क्या होता है, सेना, और इस कटुक का मतलब क्या होता है, कटुक का मतलब होता है कड़वा। आपने सुना होगा ना कई बार, ये बोल कटुक वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, इससे मेरा मेल मिलाप नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या बोलता है, कटु वचन बोलता है। तो कटु का मतलब तो क्या हो जाएगा, कड़वा। जबकि कटक का मतलब क्या हो जाएगा, कटक का मतलब हो जाएगा सेना। क्या हो जाएगा, सेना हो जाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद और कौन से शब्द रखें, एक और शब्द दे रखा अब्ज और अब्द। ठीक है, तो अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ये तो सबको पता है, कमल हो जाएगा। क्योंकि अब्द का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बादल हो जाएगा, वो वर्ष नहीं होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत दे रखा। अब्द का मतलब क्या होता है, बादल होता। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आपको सही दे रखे हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्ण और वर्ण दे रखा है। एक तो दे रखा है वर्ण और एक दे रखा है वर्ण दे रखा। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है श्वेत और अक्षर हो जाएगा। बी आपको दे रखा है रंग और घाव हो जाएगा। सी आपको दे रखा है मनुष्य श्रेणी और प्रतिज्ञा हो जाएगा। और डी आपको दे रखा है भेद और जाति हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो एक शब्द आता है वर्ण विक्षेपण। क्या आता है, वर्ण विक्षेपण, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, विक्षेपण किसका किया जाएगा, वर्ण का। और वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, ये आपने साइंस में सुना होगा, वर्ण विक्षेपण के कारण रंग हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, हमें लाल रंग ज्यादा दिखाई देता है, बैंगनी कम दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है, वर्ण विक्षेपण का कारण। तो वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है। और रंग कहाँ पर दिख रहा है हमें, इस बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। रंग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर घाव हो जाए। अब घाव का मतलब क्या होता है, घाव का मतलब होता है व्रण। क्या होता है, व्रण हमारे घाव का मतलब होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है, और वर्ण का मतलब क्या होता है, घाव होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अजर और अजीर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है अजर और एक दे रखा है अजीर। तो आपको बताना है अजर और अजीर में क्या फर्क है। ठीक है, तो दोस्तों अजर का तो मतलब होता है कि जो कभी वृद्ध ना हो, जो कभी भी वृद्ध नहीं होगा, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है आपके अजर शब्द यूज किया जाता है। जो कि अजीर का मतलब क्या होता है, अजीर का मतलब जो होता है वो होता है दोस्तों आंगन। हमारे घर का जो आंगन होता है उसे क्या कहा जाता है, अजीर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी वृद्ध नहीं होगा, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। ठीक है, और अजीर किसे कहेंगे, अजीर हमें आंगन को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सूची और सची। दो शब्द दे रखे हैं, एक दे रखा है सूची और एक दे रखा है सची। ठीक है, सूची और सची। ऑप्शन ए दे रखा है पवित्र और इंद्राणी होगा। बी दे रखा है सूची और तिथि होगा। सी दे रखा है शिव और रश्मि होगा। और डी दे रखा है प्रातः और रात्रि होगा। ठीक है, आपको बताना है सूची और सची का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है सूची का मतलब क्या होता है, सूची का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, सूची का मतलब हो जाएगा पवित्र हो जाएगा। जबकि सची का मतलब क्या हो जाएगा, सची का मतलब हो जाएगा इंद्रा। ठीक है, तो सूची और सची दोनों अपने आप में सेम दिख रहे हैं। ध्यान, केवल ओ की मात्रा का फर्क है। यहाँ पर किसकी मात्रा का फर्क है, केवल ओ की मात्रा फर्क है। जो सूची होता है उसका मतलब होता है पवित्र होता है, और जो सची होता है उसका मतलब क्या होता है, इंद्राणी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अवधि और अवधि। दो दे रखे हैं, एक को दे रखा है अवधि और एक को क्या दे रखा है, अवधि।
दोनों ही सेम है। फर्क क्या है? फर्क है तो केवल क्या है, ई और ओ की मात्रा का फर्क, दो मात्रा का फर्क है। तो छोटी अवधि का मतलब क्या होता है, बड़ी अवधि का क्या मतलब होता है। दोस्तों आप चाहे तो क्या दे रखे, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके लास्ट में सही होते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी पेन में लेके भी भेज सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको बता सकते हैं कमेंट में कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं या एग्जाम के लिए सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, लास्ट में मुझे आप बता सकते हैं कि 50 में से कितने नंबर आए। किसी हो सकता है 48 आए, किसी हो सकते हैं 46 आए, किसी को हो सकते हैं 15 आए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको कंपटीशन भी पता चल जाएगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। यदि मान लेते हैं किसी बच्चे के 50 में से 50 आते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, बार बार रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पर सारी पीडीएफ डाल दी, आपको कुछ नहीं करना, बार बार रिविजन करना। एक क्वेश्चन इसी में से आएगा, देख लेना, बताऊंगा, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा कि देख लो ये अवधि का मतलब बताया था मैंने, ये अवधि का मतलब भी बताया था मैंने। लेकिन नहीं, बच्चे क्या होते हैं जब फ्री में क्लासेस मिलती है ना दोस्तों यूट्यूब पे, तो उनको लगता है कि क्या ही पढ़ा रहे होंगे, फ्री में तो कोई भी पढ़ा रहा है, क्या ही सर पढ़ा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन छपते हैं, और ऐसे क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन निकालने में दोस्तों मेहनत लगती है। एक एक क्वेश्चन निकालना पड़ता है, फिर उसको टाइप करना पड़ता है, फिर उनकी स्लाइड बनानी पड़ती है, फिर उनको देखना पड़ता है कि किसमें क्या आंसर होना चाहिए। सारी दोस्तों मेहनत लगती है, ऐसे ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि फ्री में मिलता है तो मेहनत नहीं दिखती है। ओके, और सीरियसली बच्चों के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है हिंदी की एक भाषा और समय। डी दे रखा है आपको समय और हिंदी की उपभाषा। सी आपको दे रखा है समय और शहर का नाम, और डी दे रखा है एक शहर का नाम और समय। दोस्तों अवधि का मतलब क्या होता है, तो अवधि का मतलब होता है हिंदी की एक सेकेंड, पहली बात तो ये कि अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय होता है। ठीक है, अवधि का मतलब क्या होता है, आपके समय होता है, जबकि अवधि का, बड़ी अवधि का मतलब क्या होता है, हिंदी की एक भाषा होता है। यदि आपसे छोटी पूछे तो छोटी का मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और यदि बड़ी अवधि का पूछे तो क्या हो जाएगा, हिंदी की एक उपभाषा हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है मणि मणि। ठीक है, अगर बोलने में दोनों एक ही शब्द बोलाएंगे मणि मणि, लेकिन एक मणि में क्या दे रखा है, एक मणि में तो है आपकी छोटी मात्रा, और दूसरी मणि में क्या दे रखी है, आपकी बड़ी मात्रा दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं कि दोनों मणि में क्या है वो ध्यान रखना आपको। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रत्न और सर्प, बी ऑप्शन दे रखा है नशा और शराब, सी दे रखा है आधार और कीमत, और डी दे रखा है रस और लय। दोस्तों पहली मणि का अर्थ जो हो जाएगा वो आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रत्न हो जाएगा। आपने सुना होगा ना कि सांप के ऊपर, ठीक है, सांप के ऊपर क्या होती है, जो सांप रहता है, सांप के ऊपर क्या रहती है, मणि रहती है। तो वो मणि का अर्थ क्या होता है, रत्न होता है। एक पत्थर होता है वो रत्न होता है, उसे भी क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है, पत्थर को ही कहा जाता है। मणि का मतलब क्या होता है, रत्न। अगर बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्प, तो नाग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, छोटी ई की मात्रा है इसका मतलब मणि, मतलब रत्न है, और यदि बड़ी ई की मात्रा है तो मणि कहाँ पर स्थित होगी, तो मणि जो होगी वो सांप के ऊपर स्थित होगी। तो बड़ी मणि का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आती है मणि में तो वो सांप होता है, और छोटी ई की मात्रा आती है इसका मतलब क्या होता है, वो आपके रत्न होता। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा आपको सुरभि और सुरभि, दोनों ही सुरभि है, फर्क केवल क्या है, छोटी ई और बड़ी ई का फर्क है। तो पहली सुरभि का अर्थ क्या होगा और दूसरी सुरभि का अर्थ क्या होगा बताना। ऑप्शन क्या दे रखा, ऑप्शन ए आपको दे रखा है गंध और गाय, बी दे रखा है पतंगा और रात्रि, सी दे रखा है दूध और बकरी, और डी दे रखा है मुकुट और मूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो छोटी ई की मात्रा है मतलब छोटी सुरभि वाला है, उसका मतलब तो होता है गंध। क्या होता है, इस सुरभि का मतलब क्या होता है, गंध। हम बोलते हैं ना कि एक मुझे सुरभि आ रही है इस चीज की, कई बार आपने सुना नहीं होगा, नॉर्मली बोला नहीं जाता है, लेकिन जो किताबें होती है उनमें लिखा जाता है ये सुरभि है, मतलब ये गंध आती है इसमें से। ठीक है, और बड़ी सुरभि का मतलब क्या होता है, बड़ी सुरभि का मतलब जो होता है वो गायब होता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो होता है गंध, एक होता है गाय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रखा है दारू और दारू, आपको बताना है दारू और दारू का सही अर्थ क्या होने वाला है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है स्त्री और शराब, बी आपको दे रखा है लकड़ी और शराब, सी दे रखा है शराब और दवाई, और डी दे रखा है दवा और स्त्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारू, और दारू का मतलब होता है लकड़ी और शराब होता है। ठीक है, इस दारू का मतलब तो होता है आपके लकड़ी। ठीक है, क्या होता है, लकड़ी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, आपके शराब होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है ग्रंथ और ग्रंथि, दो शब्द दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपके ग्रंथ, और दूसरा क्या दे रखा है, ग्रंथि दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन ए आपके दे रखा है किताब और वेद पाठी ब्राह्मण, बी दे रखा है पुस्तक और गांठ, सी दे रखा है गोथना और सीकर गुरु, और डी दे रखा है रचना और रचनाकार। तो दोस्तों ग्रंथ का मतलब तो किताब जब हो गया पुस्तक होता है, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रंथि का मतलब से आता है, ग्रंथि का मतलब दोस्तों होता है गांठ। क्या होता है, गांठ। तो हमारा करेक्ट में से क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रंथ का मतलब तो पुस्तक होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ग्रंथि का मतलब जो होता है वो गांठ होता
ओके, यहाँ पर हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ता है, ठीक है। हम अपने हिसाब से कोई अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, हमें वही दिमाग लगाना है जो ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से ही एक सही होगा, ये तो कन्फर्म होता ही है। अगला आपके दे रखा है उद्यत और उद्धत, ठीक है। उद्यत और उद्धत शब्द का समान अर्थ क्या होने वाला है वो आपको बताना है। ऑप्शन के दे रखा है तत्पर और प्रचंड, बी दे रखा है तैयार और व्याकुल, सी दे रखा है अक्खड़ और तैयार, और डी दे रखा है अभिमानी और तत्पर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्यत की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है तत्पर, और उद्धत की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है प्रचंड। तो हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्यत का मतलब होता है तत्पर और उद्धत का मतलब होता है प्रचंड होता। ओके, अगला आपके दे रखा है, अब आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन सा है जो क्रमशः असंगत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। पहला आपके दे रखा है वर्ण और वारण, दूसरा आपके दे रखा है वर्ण का मतलब क्या होता है त्यागना होता है, जबकि वारण का मतलब क्या होता है चुनना होता है। बी आपके दे रखा है कि मोर का मतलब होता है आपके पक्षी विशेष, और मोर का होता है मुकुट, ये बिल्कुल करेक्ट से दे रखा है। सी आपके दे रखा है प्रहार का मतलब चोट करना, और परिहार का मतलब होता है समाधान करना। डी आपके दे रखा है व्यंजन का मतलब होता है पंखा, जबकि व्यंजन का अर्थ होता है पकवान, तो ये भी करेक्ट दे रखा है। तो इनकरेक्ट कौन सा दे रखा है दोस्तों, इनकरेक्ट जो दे रखा है वो ए हमारे इनकरेक्ट दे रखा है। क्यों दे रखा है दोस्तों, क्योंकि वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है किसी काम के लिए नियुक्त करना, ठीक है। किसी काम के लिए नियुक्त करना ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जबकि वारण का मतलब क्या होता है, वारण का जो मतलब होता है किसी बात को न मानना, किसी के द्वारा किसी बात को न मानना क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता। बाकी आपके मोर का मतलब क्या होता है, कोई पक्षी विशेष होता है। मोर का मतलब क्या होता है, मुकुट होता है। प्रहार करना मतलब क्या होता है, किसी पे चोट करना, और परिहार करना मतलब किसी का समाधान करना। बाकी वेजन, वेजन का जो मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, वेजन का मतलब होता है आपकी पंखा होता है। देखिए व्यंजन का मतलब पकवान होता है, ये तो सबको पता हो गई। बाकी आपको जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं सारों के अर्थ आपको पता अच्छे से होने चाहिए, और मैंने आपको बता दिए। लेकिन हमारा आंसर जो हो जाएगा करेक्ट, ये वाला आंसर हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है मेक और मैथ का अर्थ क्या होता है। एक तरफ दे रखा है मेक और दूसरी तरफ दे रखा है मैथ, इन दोनों का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए आपको दे रखा है जरद और जंडी, बी आपको दे रखा है जंडी और हवन, सी आपको दे रखा है जरद और यज्ञ, और डी आपको दे रखा है मिर्दी और नीरज। मेघ और मैद्य का अर्थ क्या होता है, एक तो मेघ और मैद्य का जो अर्थ होता है वो होता है जलद और यज्ञ। क्या होता है, जलद और यज्ञ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघ का मतलब क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा, जबकि मैद्य का क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। ओके, अगला आपके दे रखा है मनोज और मनोज, दो शब्द दे रखे हैं, एक दे रखा है मनोज और दूसरा दे रखा है मनोज, इन दोनों का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। अच्छा, पे दे रखा है कामदेव और ज्ञानी, बी दे रखा है ज्ञानी और सुंदर, सी दे रखा है कमल मन में जन्मा, और डी दे रखा है कामदेव और सुंदर। दोस्तों मनोज का अर्थ क्या होता है, यदि हम मनोज की बात करें तो मनोज का अर्थ होता है कामदेव। क्या होता है, मनोज का अर्थ क्या होता है, कामदेव बता कौन, ठीक है। मनोज का अर्थ क्या होता है, मनोज का अर्थ कामदेव होता है, जबकि मनोज्ञ का मतलब जो होता है वो होता है सुंदर। मतलब मनोज का मतलब कामदेव और मनोज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है अशुद्ध वर्ण अर्थ चुनना, आपके अशुद्ध अर्थ कौन सा दे रखा। ओके, तो ऑप्शन ए आपके दे रखा है झग का मतलब सनक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और झ श का मतलब मछली होता है, तो ये क्या दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा। बी आपके दे रखा है रंजक, रंजक का मतलब चित्रकार होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और रजक का मतलब धोबी होता है, मतलब जो धोबी कास्ट के लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं, अपना सरनेम जो लगाते हैं दोस्तों रजक लगाते हैं, ये करेक्ट दे रखा है। उसके बाद दे रखा अज यानी ईश्वर होता है, अजय यानी बिक्री होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अज यानी क्या होता है, अज यानी जो होता है वो आपका ईश्वर होता है, जबकि अजय यानी क्या होता है, अजय यानी आपकी बकरी होती है। नेक्स्ट आपके दे रखा है जरठ यानी वृक्ष होता है, और जठर यानी अग्नि है। तो उसका जरठ यानी बूढ़ा होता है, ये तो आपके करेक्ट दे रखा है, ठीक है। ये तो आपके करेक्ट दे रखा है, जरठ यानी वृद्ध होता है, लेकिन जठर यानी अग्नि नहीं होती। जठर का संबंध जो होता है दोस्तों पेट से होता है। हमारे पेट में एक रस होता है जठर, उसी के सेंस में लिया जाता है, पेट आपके सेंस से लिया जाता है। जठर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट के सेंस में हो जाएगा, और जरठ का मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और बाकी जितने भी अर्थ दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। बाकी इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। अगले एग्जाम में ये देखिए पूछते नहीं कि कौन सा गलत यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अशुद्ध वापस से आपको अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द को चुनना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है आभरण, आभरण का मतलब होता है भरण पोषण, और दोस्तों आभरण का मतलब आभूषण भी होता है, ठीक है। कई बार आभरण का मतलब क्या लिया जाता है, आभूषण से भी लिया जाता। उसके बाद दे रखा है दोस्तों आमरण, आमरण का दोस्तों मरण पर्यंत नहीं होता, मरने से पहले का जो होता है उसे कहा जाता है आमरण, ठीक है, मरने से पहले।
यहाँ पर दे रखा है मरण पर्यंत, मतलब मरने के बाद, लेकिन आमरण का मतलब मरने के बाद नहीं होता है, मरने से पहले होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकंड वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा। लेकिन इसके बाद और भी देख लेते हैं हम। मतंग यानी क्या होता है, मतंग यानी दोस्तों हाथी होता है, और मतंगी यानी क्या होता है, मतंगी यानी होता है हाथी का सवार। ठीक है, हाथी को क्या कहा जाता है, मतंग कहा जाता है, क्योंकि हाथी पर जो सवार होता है उसे क्या मतंगी कहा जाता है। ओके, उसके बाद तेरे का अपनीत, अपनीत का मतलब निकाला हुआ, और उपनीत का मतलब होता है पास लाया हुआ। अपनीत का मतलब तो होता है क्या होता है कि निकाला हुआ, तो उपनीत का मतलब क्या होता है, उपनीत का मतलब होता है कि पास में लाया हुआ। सूर्य का मतलब मैंने आपको बताया था देवता, और यहाँ पर एक और सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य का मतलब होता है सूर्य होता है। यदि छोटी ऊ की मात्रा है तो देवता हो जाएंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो सूर्य हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो होता है सूर्य होता है। इसलिए बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा इसका मतलब सूर्य भगवान, और छोटी सु की मात्रा, ऊ की मात्रा मतलब आपके देवता हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य वैसे भी बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए सु यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का आपको ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, आपको वापस से बताना है कि इनमें से कौन सा सुसंगत नहीं है, वो आपको बताना है। ओके दोस्तों, ये जो बाकी के भी देख रहे हैं वो भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि यही ऑप्शन वापस से आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है निश्चल और निश्चल का दे रखा है। ठीक है, एक तो आपको दे रखा है निश्चल, और दूसरा आपको दे रखा है निश्चल का। दोस्तों निश्चल का मतलब छल रहित होता है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, और निश्चल का आपके अड़िग होता है, ये भी करेक्ट आपके दे रखा है। एक दे रखा है नियत और नियत, यहाँ पर नियत पहली जो छोटी मात्रा दे रही है और बड़ी मात्रा दे रही है। छोटी मात्रा का मतलब होता है नियत, निश्चित होता है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको ये पर्यायवाची में बताया था। और एक नियत का मतलब होता है इरादा, बड़ी एक ही मात्रा, इसका मतलब नियत होता है, ये सही है, यहाँ पे इरादा होता है। दूसरा दे रखा सम, सम का मतलब समान। यदि ये वाला स है तो इसका मतलब ये समान होगा, और यदि दोस्तों ये वाला श आता है, शुक्र वाला श आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, शांति होता है। उसके बाद आपके दे रखा है परिच्छद और परिच्छद दे रखा है, दो दे रखे हैं, एक तो परिच्छद दे रखा, परिच्छद दे। परिच्छद का दोस्तों मतलब होता है क्या होता है, आवरण होता है, बिल्कुल यहाँ पर उल्टा दे रखा है। परिच्छद का तो मतलब क्या होता है, आवरण होता है, लेकिन परिच्छेद का मतलब क्या होता है, अध्याय होता है, ये इसे अनुभाग भी कहा जाता है, कई बार एकदम अनुभाग भी दिया जाता, क्या दिया जाता है, अनुभाग भी दिया जाता। तो ध्यान रखना है आपको, परिच्छेद का मतलब तो अध्याय होता है या आपके अनुभाग होता है, और परिच्छेद, सॉरी कर उल्टा बता दिया मैंने वापस, यहाँ पर जो गलत है। परिच्छेद का तो मतलब होता है आवरण होता है, और परिच्छेद का मतलब क्या होता है, अध्याय होता। ठीक है, तो परिच्छेद का मतलब अध्याय, और इसे ही क्या कहा जाता है, अनुभाग भी कहा जाता। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, गलत, यहाँ पर ऑप्शन आंसर दे रखा। अगला आपके दे रखा है, वापस से दे रखा है कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द का चयन करना। अब यहाँ पर हमें शुद्ध का चयन करना है, कि यहाँ पर कौन सा शुद्ध है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि अस्थि का मतलब होता है विद्यमानता, और अस्थि का मतलब हड्डी होता है। तो दोनों ही दोस्तों करेक्ट दे रखे हैं। अस्थि का मतलब तो क्या होता है, हड्डी होता है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, और अस्थि का मतलब विद्यमानता दे रखा है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। अस्थि का मतलब विद्यमानता, और अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। उसके बाद दोस्तों राज का मतलब रहस्य, और राज यानी शासन, तो दोनों उल्टे दे रखे हैं दोस्तों। राज का मतलब जो होता है वो होता है आपके शासन होता है। ठीक है, जबकि रहस्य का मतलब क्या होता है, आपके राज से होता है। कहा जाता है ना कि मेरे राज छुपा कर, मेरे राज, ऐसे कहा जाता है कि मेरे राज छुपा कर रखना। और राज का मतलब तो रहस्य होता है, और राज्य का मतलब क्या होता है, शासन होता। ठीक ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है प्रवंचन, और आपके दे रखा है प्रवचन। दोस्तों प्रवंचन का जो मतलब होता है वो होता है आपके ठगी से होता है। ठीक है, प्रवंचन का मतलब ठगी होता है, जबकि उपदेश देना क्या होता है, अपन कहते हैं ना हम प्रवचन में जा रहे हैं, तो प्रवचन का मतलब क्या होता है, हमें उपदेश दिए जाएंगे, उन उपदेश का क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। प्रवचन का मतलब तो उपदेश होता है, लेकिन प्रवंचन का मतलब क्या होता है, ठगी होता। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट वाला बचा है, लास्ट आपके बचा है जरा और वृद्धावस्था। तो जरा का मतलब जो होता है वो होता है थोड़ा सा, यहाँ पर इसका होगा थोड़ा सा। देखिए वृद्धावस्था का क्या होगा, जरा, अब अंदर जरा हो गया, जरा मतलब वृद्ध होता है, जबकि जरा सा, वो जरा सा नहीं होता, वो होता है जरा सा। जरा सा दे दो, जरा सा ये चीज दे दो। जरा सा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके थोड़ा होता है, जबकि जरा का मतलब क्या होता है, वृद्ध होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दे रहा है, बिल्कुल शब्द सही दे रखा है। बाकी जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, उल्टे फुलटे दे रखे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है अशुद्ध अर्थ वाले वाक्यों का आपको चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। ओके, तो आपके पहला दे रखा है दोस्तों कि प्रणय का मतलब प्रेम होता है, जबकि परिणय का मतलब विवाह होता है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। प्रणय का मतलब क्या होता है, प्रेम, और परिणय का मतलब क्या होता है, जो प्रेम किया उसका क्या कर देना, विवाह कर देना ही क्या कहलाता है, परिणय कहलाता। आश्रय का मतलब हृदय उदय, आश्रय मतलब शरण होता है। हम कहते हैं ना हमने कहीं पर आश्रय लिया, आश्रय लिया मतलब क्या लिया, वहां पर हमने शरण ली। आश्रय का मतलब किससे लिया जाता है, हृदय से लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके दे रखा है कास और कांस, क्या दे रखा है, कास और
कांस्टेन। दोस्तों कांस का जो मतलब होता है वो होता है खांसी होता है, जबकि कांस का जो मतलब होता है वो लंबी घास होती है। ठीक है, तो कांस से यहाँ पर चंद्र बिंदु आ रहा है और लंबी में भी चंद्र बिंदु आ रहा है, तो फिर ध्यान रखना है कांस यानी होता है लंबी घास होता है, जो कि कांस से यानी होती है खांसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध यहाँ पर दे रखा। ठीक है, कौन सा दे रखा है, सी हमको यहाँ पर अशुद्ध दे रखा। उसके बाद दे रखा है दोस्तों वक्र। वक्र का मतलब तो तिरछा दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। और वक्र यानी क्या होता है, भेड़िया होता है। वक्र का क्या होता है, तिरछा होता है, जबकि वक्र का मतलब क्या होता है, भेड़िया सा होता। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे वक्र का उल्टा पूछ ले कभी, तो इसका मतलब होता है ऋजु। ये इसका विलोम शब्द है वक्र का, ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा। ठीक है, ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा होता। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या अर्थ है। एक बार अच्छे से आपको रिवीजन करना है तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में वापस से आपसे पूछा गया है कि कौन सा अर्थ व्यंजन सही नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, पहला आपको दे रखा है अनिष्ट और अनिष्ट। एक अनिष्ट दे रखा है, दूसरा अनिष्ठ दे रखा है। ठीक है, ट और ठ का फर्क है। अनिष्ट का मतलब क्या होता है, अनर्थ होता है, जबकि अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपके दे रखा है निर्जर और निर्जर। तो निर्जर का मतलब झरना होता है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर निर्जर का मतलब भी होता है जो बुरा ना हो, जो कि निर्झर का मतलब होता है झरना होता है। ध्यान रखना, झ निर्झर, तो झ से याद रखना है, क्या याद रखना है, झरना याद रखना है। तो झ से याद रखना निर्झर या झरना। और निर्जर अगर आता है तो ये हो जाएगा कोई बुरा ना। तो हमारा करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है, उल्टा पुल्टा दे रखा है। उसके बाद दे रखा है अब तक को। कोर का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, ये क्या यहाँ पे क्या दे रखी है, कोर। और कोर का मतलब तो क्या होता है, किनारा होता है, पढ़ चुके हैं। और कोर का मतलब क्या होता है, अगर मात्रा डबल आती है इसका मतलब होता है ग्रास होता है। क्या होता है, ग्रास होता है। उसके बाद दे रखा आपके परिणय और प्रणय। तो परिणय का मतलब तो विवाह होता है, प्रणय का मतलब होता है प्रेम। तो पहले प्रणय होगा, मतलब है प्रेम होगा, और फिर क्या होगा, विवाह होगा। विवाह को क्या कहा जाता है, परिणय कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि कौन सा शब्द युग्म सही है, वो आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके रेट में पूछा गया था। ऑप्शन ए आपको दे रखा, अविलंब का मतलब क्या होता है, अविलंब का मतलब होता है आपके सहारा। तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। उसके बाद दे रखा अविलंब का मतलब होता है शीघ्र होता है। बिल्कुल करेक्ट, ये भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर हमें सही वाला देखा, तो सही वाला जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि कृति यानी तो रचना, और कृति यानी क्या होता है, रचनाकार होता। ध्यान रखना है, कृति का मतलब होता है रचनाकार, जबकि कृति का मतलब भी क्या होता है, रचनाकार होता है। उसके बाद आपके क्या दे रखा है, अविलंब तथा अवलंब। अवलंब का उल्टा दे रखा है यहाँ पे। अविलंब का मतलब क्या होता है आपके दोस्तों, शीघ्र होता है, और अवलंब का क्या मतलब क्या होता है, सहारा होता है। उसके बाद यहाँ पे अंबु अंबु, ये भी उल्टा दे रखा है। आकार का मतलब क्या होता है, रूप होता है। जैसे आकार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर खान होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है रथ और रति। अच्छा क्वेश्चन है कि पहले भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, रथ और रति। एक दे रखा है रथ और एक दे रखा है रति। दोस्तों रथ का मतलब क्या होता है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेम और लिंग, लय और राग और लय, और दे रखा है फिर लीन और। तो दोस्तों रथ का मतलब क्या होता है, दोस्तों रथ का जो मतलब होता है वो होता है आपके लीन, किसी चीज में रत हो जाना। ठीक है, किसी चीज में लत हो, मतलब रत हो जाना क्या मतलब कहलाता है, लीन कहलाता है। और रति का मतलब क्या कहलाता है, प्रेम कहलाता है। ठीक है, तो लीन और प्रेम हो जाएगा हमारा। रथ का मतलब तो लीन हो जाएगा, जबकि रति का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, हम किसी कांड में अध्ययन रत होते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि ये अध्ययन रत। अध्ययन रत मतलब क्या हो रहा है, वो उस कार्य में अध्ययन कर रहा है, मतलब उसने क्या हो चुका है, वो लीन हो चुका। ओके, और रति का मतलब क्या होता है, रति का मतलब प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है गत और गति। क्या दे रखा है, गत और गति दे रखा है। क्या दे रखा है, गत और गति दे रखा है। तो आपको बताना इस पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है बीता हुआ, और दूसरा दे रखा है चाल। बी दे रखा है बुढ़ और बीता हुआ। सी दे रखा है मापक और नक्षत्र। डी दे रखा है आपसे चक्र और चाल। तो दोस्तों गत का जो मतलब होता है, गत का मतलब बीता हुआ, जो चला गया, जो बीत गया, उसे क्या कहा जाता है, गत कहा जाता है। जबकि गति का मतलब होता है चाल। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है, आपके चाल होता। तो ध्यान रखना है, गत का मतलब जो बीता हुआ, जो चला गया, उसे क्या बोलेंगे, गत बोलेंगे। क्योंकि गति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब होता है चाल। ठीक है, तो गति का तो पता होगा ही से आपको, अब गत का भी आपको ध्यान रखना है। गत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ होता। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अर्थभेद कौन सा असुमेलित है, वो आपको बताना है। ओके, कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है वर्ण का मतलब होता है वर्ण, ये हम देख चुके हैं। और रंग का मतलब क्या होता है, गाँव, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद दे रखा है चपल का मतलब होता है बिजली, जो कि चपला का मतलब होता है चंचल। ये दोस्तों गलत यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं।
चपल का मतलब क्या होता है, बिजली होती है, जबकि चपला का मतलब क्या होता है, चंचल होता। तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, उल्टा उल्टा दे रखा। बाकी आपके जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, सी वाला आपके दे रखा है, देव का मतलब देवता होता है, बिल्कुल करेक्ट है, देव का मतलब देवता। बाकी देव यानी क्या होता है, देवी का मतलब दोस्तों होता है भाग्य। देवी का मतलब क्या होता है, भाग्य होता। उसके बाद आपके क्या दे रखा है, उसके बाद आपके दे रखा है तर्क। हम किसी चीज का तर्क करते हैं, तो तर्क का मतलब क्या होता है, हेतुपूर्ण होता है, जो कि तक्र का मतलब क्या होता है, छाछ होती है। हेतुपूर्ण युक्ति होता है इसका तर्क का, जो कि तक्र का मतलब क्या होता है, छाछ होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा उल्टा पुल्टा दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, परुष और पुरुष का दे रखा है। क्या दे रखा है, परुष और पुरुष का दे रखा है। अब आपको बताना है कि कौन सा अर्थभेद सही नहीं है, मतलब तीन तो इसके अर्थ होते हैं, बाकी एक नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो पहला आपको दे रखा है, कर्ण कटुर मनुष्य बिल्कुल होता है। उसके बाद दे रखा है आपके ठोस और इस पर, ये भी बिल्कुल होता है। श्रेष्ठ और दोस्तों नापतोल नहीं होता है। श्रेष्ठ और नापतोल क्या होता है, इसका अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। बाकी आपके पुरुष का क्या होगा, एक तो कर्ण कटु होता है, ठीक है, बिल्कुल सर होता है। ठोस होता है, ये भी होता है। उसके बाद रूखा होता है, ये भी होता है। अगर हम बात करें पुरुष को क्या कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, ठीक है, ईश्वर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता। ये तो किसके हो गए, ये तो इधर वाले तो हो गए आपके पुरुष के हो गए, जबकि इधर वाले किसके हो गए, पुरुष के हो गए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपके पर्यायवाची पढ़ते हो, आप विलोम शब्द पढ़ते हो, ये शब्द युग्म पढ़ते हो, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक जरूर होते हैं। तो दोस्तों हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द की ऑलरेडी क्लास डाल दी है, और एक पारिभाषिक शब्दावली की क्लास डाल दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी होते हैं दोस्तों। अगर आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं, तो आप आगे वाले क्वेश्चन आराम से सही कर पाते हैं। तो वो क्लास नहीं देखी है, तो वो क्लास भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, अगला क्या दे रखा, अगला आपको दे रखा है इति, और इति का अर्थ आपको बताना है। एक दे रखा है इति आपको छोटी मात्रा वाला, और दूसरा इति जो दे रखा है वो आपको बड़ा इति वाला दे रखा। आपको बताना है किसका क्या अर्थ रहता है। तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें छोटे इति वाले की, छोटे इति का मतलब क्या होता है, तो छोटे इति का जो मतलब होता है वो होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति होता है। और बड़े इति का मतलब क्या होता है, बड़े इति का मतलब होता है दुख होता है। क्या होता है, दुख होता है। तो छोटे इति का मतलब क्या होता है, समाप्ति होता है, जबकि बड़े इति का मतलब क्या होता है, बड़े इति का मतलब दुख होता। ठीक है, ध्यान रखना है। इति का मतलब समाप्ति, जैसे हम कहते हैं इति सिद्धम, गणित में लिखते हैं, अगर कोई प्रमेय सिद्ध हो जाती है तो इति का मतलब समाप्ति, और उस इति का मतलब होता है दुख होता। ओके, हम्म उसके बाद दे रखा है दोस्तों आपको असंगत जो दे रखा है, मतलब सुसंगत भेद जो कौन सा है वो आपको बताना है। असंगत नहीं, सुसंगत वाला बताना, मतलब जो सही से मेल करता। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, परुष का मतलब होता है पुरुष, और आपके कठोर का मतलब होता है नर। तो ये क्या दे रखा है, आप बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष का मतलब होता है नर। ठीक है, अभी हमने देखा था। उसके बाद दोस्तों सुधी और सुधी, दोस्तों ये दोनों उल्टे दे रखे हैं। इस सुधी का तो मतलब होता है चेतना, और इस मतलब इसका नहीं होता है। इस सुधी का मतलब तो होता है चेतना, और इस सुधी का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। तो ये अपने आप में क्या दे रखे, उल्टे दे रखे। ओके, उसके बाद बात करें निश्चल। निश्चल का मतलब तो होता है दोस्तों स्थिर होता है, क्योंकि निश्चल का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और हम कोर का वाला तो पढ़ ही सकते हैं। कोर का मतलब क्या होता है, किनारा, और कोर का मतलब होता है दराज देता। दोस्तों ये क्या होते हैं, अपने आप में ऑप्शन अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप रिपीटेड होने लग जाते हैं। कितना देगा एग्जामिनर, कितने नए शब्द बनाएगा, जो शब्द है वही देगा ना, अलग से तो कोई शब्द बना नहीं सकता है। आपने कि नहीं चलो हिंदी में कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो नया शब्द बना दे, ऐसा तो होता नहीं है। जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या दे रखा है, सुसंगत यहाँ पर दे रखा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है कि कौन सा सुसंगत नहीं है वो आपको बताना। तो ऑप्शन ए आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है गौड़ का मतलब होता है ब्राह्मणों की एक जाति, बिल्कुल होता है। और गौण का मतलब होता है जो प्रधान न हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद मैंने पर्यायवाची में बताया था, कि गौण का मतलब होता है जो बिल्कुल शून्य होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो बिल्कुल न के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है, गौण कहा जाता है। गौड़ का मतलब क्या होता है, ब्राह्मणों की ज्योति क्या कहलाती है, गौड़ कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके क्या दे रखा है, अगला आपके दे रखा है पृष्ठ और पृष्ठ। इस पृष्ठ का मतलब जो होता है पूछा हुआ, इस पृष्ठ का मतलब होता है तो पूछा हुआ, और ये पृष्ठ का मतलब होता है पीछे वाले पीठ। जो पीछे वाली पीठ होती है उसे क्या कहा जाता है, पृष्ठ कहा जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, तो दोनों में ट और ठ का फर्क है। ध्यान देना, इसमें ट लगा रखा है, इसमें ठ लगा रहा है। ट का मतलब तो पूछा हुआ, और ठ का मतलब क्या होता है, पीठ होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो ऐसे ही बता दिया, कुछ फर्क नहीं है ना, बिल्कुल बेटा है, फर्क है, तभी हम पढ़ा रहे हैं। ओके, अब दे रहेगा पट। पट और पट, पट का मतलब होता है वो पट जाना नहीं, कि बेटा पट जा, ठीक है, मैं इससे पट जाओ, उससे पट जाओ, वो पट नहीं है। ये पट है वस्त्र वाला। ठीक है, पट का मतलब क्या होता है, वस्त्र,
और पटु का मतलब होता है निपुण, किसी चीज में निपुण होना क्या कहलाता है, पटु कहलाता है। और पट का मतलब होता है वस्त्र। उसके बाद डी आपके दे रखा है दोस्तों आसन और आसन। आसन का मतलब तो होता है बैठने की स्थिति, जबकि आसन न का मतलब होता है समय, समीपस्थ। ठीक है, फिर ना ये मेरा आसन है मतलब ये मेरे पास बैठे, कि आसन मतलब क्या होता है, आसन मतलब बैठने की विधि। आपको पता है ना, आसन लगाकर बैठ जाइए मतलब बैठने की विधि। योग में भी कहा जाता है कि मुझे ये आसन आता है, वो आसन आता है, इस मतलब बैठने की क्या है, ये प्रकार की विधि आती है। यहाँ पर ये क्या दे रखा है दोस्तों, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर उल्टा फुल्टा दे रखा है, आगे पीछे दे रखा है। ओके, क्योंकि ये इसका होगा, ये वाला आपके सॉरी, ये वाले जो होगा वो आपके इसका होगा, और ये वाला इसका होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, फिर से वो आपको बताना है किसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं। ओके, तो पहला तो आपके दे रखा है दर्शन का मतलब होता है दांत, और दर्शन का मतलब होता है अवलोकन। बिल्कुल ठीक है, दर्शन करना मतलब क्या करना, अवलोकन करना, और दर्शन का मतलब क्या होता है, दांत होता है। प्रणय और परिणय, प्रणय का मतलब मैंने अभी आपको बताया प्रेम, और परिणय का मतलब क्या होता है, विवाह होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है देने का। सूती, अगर छोटी ऊ की मात्रा है तो इसका मतलब दोनों में ही छोटी दे रखी है, यहाँ पर टी में फर्क है। इसमें छोटी ती की मात्रा दे रखी है, इसमें जो दे रखी है दोस्तों बड़ी ती की मात्रा दे। अगर छोटी ती की मात्रा है तो प्रसव बिल्कुल करेक्ट है, और बड़ी ती की मात्रा है, ई की मात्रा है, क्या होता है, सूत का बना हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। उसके बाद चौथा आपके दे रखा है कि निर्जर और निर्जर। तो दोस्तों निर्जर का मतलब तो झरना होता है, और निर्जर का मतलब देवता होता है। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आगे पीछे आपके दे रखा। तो निर्जर का मतलब झरना होता है, जबकि निर्जर का मतलब क्या होता है, देवता पुत्र है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, क्योंकि ये इसका अर्थ होता है, जबकि ये इसका अर्थ होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला आपके दोस्तों दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, अर्थ सही हमें यहाँ क्या बताना है, यहाँ में पहले यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, अर्थ भेद का सही अर्थ बताना। पहला हमें दे रखा है मेद और मेघ। तो मेद का अर्थ यहाँ पर उल्टा फुल्टा दे रखा है, क्योंकि मेद का अर्थ होता है आपके बादल, जबकि मेघ का मतलब होता है क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, उल्टा पुल्टा दे रखा है। मेद यानी क्या हो जाएगा, और मेघ यानी क्या हो जाएगा, आपके बादल हो जाएगा। रुख का मतलब होता है उसको तरफ, और इस रुख का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पेड़ होगा। ठीक है, ये भी क्या दे रखा है, यहाँ पर उल्टा दे रखा। उसकी बात करें हमें रेचक और रोचक। ठीक है, तो रेचक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब स्थावर दे रखा है यहाँ पे, जो कि रोचक का मतलब क्या होता है, दिलचस्प होता है, दे रखा जी। दोस्तों एक्चुअली इस क्वेश्चन को क्या कर देना, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सब अलग टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, 46 वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ओके, नहीं इसे सही कर देना, नेक्स्ट वाले आपकी जो वीडियो होगी उसमें लेकर आऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन आप डिलीट कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि कौन से शब्द में अर्थभेद सही नहीं है, वो आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना। ओके, 47 नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला आपके दे रखा है यहाँ पर अभय का मतलब होता है निर्भीक, और उभय का मतलब होता है दुम। बिल्कुल होता है, अभय का मतलब निर्भीक मतलब बिना डरे हुए, कि उभय का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर दे, आपको बताना है कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इतर। इतर का मतलब अन्य। आप कहते हैं ना इतर आ जा, इतर चले जा, इतर उधर, तो इतर का मतलब तो होता है अन्य, और इतर का मतलब क्या होता है, सुगंधित। ये भी क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। कांति का दोस्तों मतलब होता है थकावट, और क्रांति का चमक। ये यहाँ पर उल्टा फुल्टा दे रखा है, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, उल्टा फुल्टा दे रखा है, क्योंकि कांति का मतलब होता है दोस्तों चमक, और क्लांति का मतलब क्या होता है, थकावट होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांति का मतलब तो चमक होता है, जबकि आपकी क्लांति का मतलब क्या होता है, थकावट होता है। उसके बाद यदि हम बात करें कपिश, कपिश का मतलब मटमेला होता है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और कपिश का मतलब हनुमान दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। आप कहते हैं ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तु लो तुका जागर, ऐसा होता है ना हनुमान चालीसा में। तो ये कपिश का मतलब क्या होता है, ये कपिश का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर हनुमान होता है। ठीक है, आपको किसी को नहीं पता चला हो, पहली बार पता चला हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कपिश का मतलब हनुमान ही होता है। ठीक है, और यदि जिसे पहले से पता था तो वो भी मुझे बता सकते हैं, सर मुझे पहले से पता था। ठीक है, ये कपिश का मतलब हनुमान, और ये कपिश का मतलब क्या होता है, मट मेला होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपके पहले हम कर चुके हैं, आदि और आदि का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है आदि का मतलब तो होता है आरंभ, और आपके बड़े आदि का मतलब क्या होता है, बड़े आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। एक होता है आदि यानी आरंभ करना, और एक आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, या इसे आप आदत भी बोल सकते हैं। तो बड़ी ती की मात्रा है तो मतलब आदि यानी आदत, और छोटी ई आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ या प्रारंभ होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है परिच्छेद और परिच्छेद। दोस्तों ये भी आपको पता है कि परिच्छेद और परिच्छेद का पता है ही सही आपको। ठीक है, तो परिच्छेद का मतलब क्या होता है, परिच्छेद का मतलब मैंने आपको बता रखा है। परिच्छेद का मतलब होता है आवरण, और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। अनुभाग ये ऐसे अध्याय भी बोला जाता, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में। परिच्छेद का मतलब होता है चारों ओर का आवरण, ये परिच्छेद है इसका। और
परिच्छेद का मतलब क्या होता है? परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय या अनुभाग, ठीक है, अनुभाग भी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि कौन सा भेद सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना, ठीक है। तो आपको दे रखा है दोस्तों, एक तरफ आपको दे रखा है मिलान वाले दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो पहला आपको दे रखा है द्रव का मतलब तरल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है दोस्तों, द्रव का मतलब तो क्या होता है? तरल होता है, जो कि द्रव्य अगर आता है तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? आपके पदार्थ होता है। ओके, अगर बात करें चीर और चीर की, तो ये दोनों दोस्तों उल्टे दे रखे हैं, यहाँ पर यही उल्टे दे रखे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों इन मात्राओं पर, क्योंकि ये मात्राओं की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। भी दोस्तों चीर का मतलब क्या होता है? चीर का मतलब तो होता है दीर्घकाल, दीर्घकाल होता है। जबकि यहाँ पर चीर का मतलब क्या हो जाएगा? चीर का मतलब होगा वस्त्र का। यहाँ पर ये दोनों क्या दे रखे हैं? यहाँ पर ये दोनों उल्टे फुल्टे दे रखे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, स्रोत का मतलब धारा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और स्रोत यानी कान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दे रखा है हरण यानी होता है चुराना। और हिरण, हरिण या के हिरण होगा दोस्तों, यहाँ पे हरिण नहीं होगा, ये हिरण। हिरण का मतलब क्या होगा? मरक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। बाकी क्वेश्चन में तो सही आएगा। आप कहते हैं ना मतलब चीर हरण कर लिया, हरण मतलब क्या होता है? चुराना, ठीक है। चीर हरण कर लिया मतलब हरण मतलब क्या होता है? चुराना होता। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों आगे भी ऐसी क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों ये वाली क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और ये आप डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सोलंकी एकेडमी, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पुरानी पीडीएफ जो डाल रखी है वो भी मिल जाएगी। और इस क्लास की पीडीएफ भी आज आपको शाम तक मिल जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर और भी अपडेट्स आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसमें एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट ही क्या करता है? मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी जो क्लास है वो कहाँ कहाँ के डिस्ट्रिक्ट से देखी जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद सो मच, वेरी वेरी थैंक यू और जय हिंद।